नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। विधानसभा चुनाव के परिणाम अब थोड़ी ही देर में सामने आने वाले हैं। रुझान मिलने लगे हैं, लेकिन परिणाम भी जल्दी ही सामने आ जाएंगे। लेकिन इन चुनाव परिणामों को लेकर चुनाव के बाद से ही जिस तरह से तैयारियां की गई, जिस तरह से विपक्ष ने जहां पर ये ईवीएम मशीनें रखी जाती हैं उनकी जिस तरह से रखवाली की, जिस तरह से उस पर निगाह बनाए रखा गया और जिस तरह से उसके लिए एक पूरा चुनाव के दौरान जिस तरह की मेहनत की गई, उस तरह की मेहनत यहाँ पर इन मशीनों को संभालने के लिए, इन मशीनों की निगरानी के लिए की गई मेहनत। और इसके अलावा चूंकि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में उसको ये उम्मीद है, उसका ये दावा है कि वो सरकार बनाने जा रही है, लेकिन और झारखंड में भी जो इंडिया गठबंधन को उम्मीद है कि वो सरकार वहाँ बनाने जा रही है फिर से, चूंकि झारखंड में अभी इंडिया गठबंधन की ही सरकार है। दोनों ही राज्यों के लिए कांग्रेस पार्टी ने खास तौर पर व्यवस्था की है, चूंकि गठबंधन की ही सरकारें दोनों जगह हैं, चाहे वो बने नई सरकार बने और चाहे पहले की सरकारें काम कर रही हो। यानी महाविकास अघाड़ी की सरकार अगर महाराष्ट्र में बनती है वो भी गठबंधन की सरकार होगी, और अभी जो चल रही है अगर ये रिपीट होती है तो वो भी गठबंधन की सरकार होगी, महायुति की। उसी तरह से झारखंड में है। कांग्रेस पार्टी दोनों ही जगह वहां पर महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है, तो अभी से वो तैयारियों में लग गई है और अपने जीते हुए विधायकों को सुरक्षित रखने की तैयारी कर रही है। क्योंकि पिछले 10 साल में ऐसे कई मामले आए जबकि कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी ही नहीं दूसरी पार्टियों के विधायकों में एक अफरा तफरी की स्थिति रही। जब किसी हंग असेंबली की स्थिति में जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो तोड़ फोड़ की खबरें भी आती हैं। महाराष्ट्र में खासतौर पर यह माना जा रहा है कि किसी एक पार्टी को बहुमत तो मिलेगा नहीं, क्योंकि गठबंधन को बहुमत मिले भले ही मिले, लेकिन किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना बहुमत के लिए जो सीटें चाहिए 288 सीटों वाली विधानसभा में, उतनी सीटों पर कोई किसी एक पार्टी की जीत संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में और गठबंधन के सहयोगी दलों के इधर से उधर जाने की भी आशंका है या उनमें टूट फूट की भी आशंका है, तो कांग्रेस पार्टी ने उसकी तैयारी पहले से कर ली है। और कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में और झारखंड में जो अपने पर्यवेक्षक भेज दिए हैं, जो इस बात पर नज़र रखेंगे कि किसको विधायक दल का नेता चुनना है, आगे क्या उसका जो चुनाव परिणाम आएंगे उस पर नज़र बनाए रखेंगे। तो जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं के वेणुगोपाल, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इसमें महाराष्ट्र के लिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डॉक्टर जी परमेश्वर को महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों पर नज़र बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ये के वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अलावा तारिक अनवर, मल्लू भट्टी विक्रमार्क और कृष्णा अल्लावुरु को झारखंड का पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो ये जो दोनों राज्यों में पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, ये लोग नज़र रखेंगे चुनाव परिणामों पर और अपने वहाँ जो नतीजे आ रहे होंगे उस पर। इस बीच जो चुनाव आयोग संदेह के घेरे में है, चुनाव से प्रक्रिया शुरू होने से पहले, चुनाव के दौरान, मतदान के समय भी, वो उस पर विपक्ष की आशंकाएं अभी भी बरकरार हैं। महाराष्ट्र में जो मतदान हुए, मतदान के दिन चुनाव आयोग का जो आधिकारिक आंकड़ा रहा मतदान का प्रतिशत का 58% रहा, लेकिन अब इस समय जो ताज़ा आंकड़े हमने देखे हैं वो है 66.05%, यानी 8% मतदान की वोट्स की बढ़ोतरी वहाँ दिखाई पड़ रही है। फिर से ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये 2 दिन के भीतर, 3 दिन के भीतर ये इतने 8% वोट बढ़ कैसे गए। सारा का सारा जो अपडेटेड डेटा था उस दिन शाम को या फिर अगले दिन सुबह तक आ गया, लेकिन ये 22 तारीख की शाम तक जो डेटा आ रहा है वो फिर 66% का आ रहा है। कैसे आ रहा है ये सवाल लोकसभा चुनाव में भी रहा है, और कैसे लाखों वोट जो है वो बढ़ गए। उसके बाद फिर हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ और अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। तो ये जो चुनाव आयोग के ऊपर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल अभी भी बने हुए हैं, लगातार बने हैं, और चुनाव आयोग के पास कोई इन सारे सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं होता है। इससे पहले जब जो चुनाव आयोग की तारीखों को लेकर भी
सवाल उठे थे। और महाराष्ट्र में आज जबकि 23 तारीख को वहां परिणाम आ रहे हैं, अगर सरकार कोई बन जाती है तो ठीक नहीं 26 नवंबर तक ही महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल है। उसके बाद ये कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, यानी तब तक कोई सरकार नहीं बनती है तो फिर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी जाएगी, राज्यपाल कर देंगे। और फिर विपक्ष का आरोप है कि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पास अगर बहुमत नहीं होगा तो वो बहुमत का इंतजाम करने का प्रयास करेगी, जबकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए चुनाव आयोग के ऊपर तमाम सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच आज महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और तय हो जाएगा कि किसकी पार्टी की सरकार, किस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं, वहाँ भी 9 सीटों पर चुनाव हुए थे, मतदान हुए थे। बहुत ज़्यादा उस पर स्थानीय प्रशासन पर, पुलिस पर और चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल उठे और कहा गया कि 2-3 विधानसभाओं में, खासकर मीरपुर जो मुजफ्फरनगर की विधानसभा है, या फिर जो ये सीसामऊ है कानपुर की, और कुंदर की विधानसभा मुरादाबाद की, यहाँ के लिए साफ तौर पर कहा गया कि अल्पसंख्यक मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया। तमाम तस्वीरें आई, आपने ये भी देखा होगा कि एक दारोगा किस तरह से पिस्टल ताने हुए हैं, कुछ मतदाताओं को रोक रहे हैं वहाँ जाने से लिए, मतदान करने के लिए। और जो पुलिस वाले उनके आइडेंटिटी कार्ड जांच रहे हैं, पहचान पत्र की जांच कर रहे हैं, जिसके लिए स्पष्ट रूप से आदेश भी था निर्वाचन आयोग की ओर से। लेकिन फिर भी इन आदेशों के बावजूद प्रशासन ने, पुलिस ने उस तरह की जांच की, ये आरोप लगे। कुंदर की विधानसभा में तो दोबारा मतदान कराने की मांग हुई, मांग तो नहीं मानी गई। अब आज परिणाम आ जाएंगे कि कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है और कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी। तो परिणाम तो सामने आ जाएंगे, लेकिन जो तमाम सवाल बने हुए हैं, सवाल अब तक बने रहेंगे और सबसे गंभीर सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग इन सवालों के संतोषजनक उत्तर कब दे पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।